अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपने 2-3 दिन की रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने अपनी बालकनी जो थी, बालकनी की खूब अच्छे से आज सफाई करी है, क्योंकि मैं बालकनी हमेशा अपनी बंद ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मोटी-मोटी लिज़र्ड हैं जिनसे मुझे लगता है बहुत डर। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये बालकनी की सफाई करी सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं घर में आ गई तो घर का वही फैलावा, बच्चे स्कूल जा चुके थे तो वो सारे कपड़े और सारे ब्लैंकेट वगैरह सब फैले हुए थे। तो उसको सब समेटा-समाटा करी और सब अपनी-अपनी जगह पर लगाया। फिर हस्बैंड ये सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे तो अब उसको भी देखना था। उसको जो वॉश करके रखने की थी वो रखी और बाकी जो बनाने की थी, काटने की थी, वो बनाई और काटी। तो अच्छा जी, यहाँ मैंने मंगाए थे टमाटर, क्योंकि मेरे जो क्यूब्स में बना कर रखती हूँ वो ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे वो क्यूब्स बना कर रखना थे, तो वो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे बनाती हूँ। और तो वो मैंने कट करके और वो पीस पास कर सब उसके क्यूब्स बना कर रख दिए हैं। और भिंडी वगैरह थी, इनको भी मैंने काट कर रख दिया था। अच्छा, जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है उज़्मा, तो उन वो मुझे बताती हैं कि वो मेरी तरह आप शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लेती हैं। तो जब भी उनके बच्चे मतलब खाने में कोई आनाकानी करते हैं किसी सालन में, तो वो हमेशा वही मतलब फ्रीज़ करे वो कबाब जो हैं वो बच्चों को तल कर दे देती हूँ। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वो मुझसे कह रही थी कि मैंने आपकी ये जो चीज़ है ना, मैंने आपकी ये चीज़ फ़ॉलो करने लगी हूँ। मैं शामी कबाब जो है बना कर रखती हूँ। तो जी अभी ये आप कह रहे होंगे ये क्या ज़ेवर निकाले बैठी हुई हैं, तो एक्चुअली ये है कि मेरी बेटी का ना एनुअल फंक्शन आने वाला है, तो उसमें वो लहंगा और ये सब जो है ना सब बच्चे ये पहनेंगे। तो वो उसके लिए मैं आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी निकाल रही थी, कुछ उनके लिए निकाल रही थी, कुछ उनकी फ्रेंड है मुफ़ज़िला, मैं आप बहुत नाम लेती हूँ अपने व्लॉग में उस बच्ची का। तो बहुत प्यारी बच्ची है वो। ख़ैर उनकी मम्मी ने हमारी बेटी को लहंगा दिया है और मैं जो हूँ उनके लिए सेट मैंने निकाला है। तो ये मैं सेट मुफ़ज़िला के लिए निकाल रही थी, बड़ा वाला। छोटा वाला ये मेरी बेटी का है, लेकिन ये उनको पसंद नहीं आया। तो मुफ़ज़िला ने मुझसे कहा कि आंटी कोई बड़ा सेट मतलब रुज़दा के लिए भी अरेंज करिए। तो मेरे पास कोई आर्टिफ़िशियल में बड़ा नहीं था, तो वो मैं ख़ैर अरेंज कर दूँगी अपनी बेटी के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर उधर वो अपनी माँ को परेशान कर रही हैं, इधर मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है। ख़ैर ये तो होता ही है, क्योंकि जब हम भी स्कूलों में थे तो हम भी ऐसे ही करा करते थे। तो यहाँ अब आ चुके थे मेरे और मेरी बेटी के विंटर के कपड़े सिलकर। ये जो है मतलब अब ये जो मौसम चल रहा है इसमें सही है ये पहनने के लिए। तो अभी इसकी लेगिंग वगैरह मुझे लेकर आना है, तो ये खैर सही सी कर दिए थे उन्होंने। तो अब मैं इसकी जब जाऊँगी लेगिंग वगैरह लेकर आऊँगी, वूलन में ही लेकर आऊँगी, तो वो दिखाऊँगी। अच्छा, एक मेरा सूट मेरा भी सिल कर आया है, मैंने वो क्या कहते हैं कोट सूट है। तो खैर अब ये तो नहीं पहनूँगी मैं, अब तो मैंने इसको रख दिया है फ़िलहाल। अगर ये थोड़ा पहले और ले आते सीकर, क्योंकि काफ़ी टाइम में लेकर आए ये सीकर, तो अगर ये पहले ले आते तो मैं पहन लेती। खैर अब तो मैं नहीं पहन रही हूँ। अब तो मैंने पश्मीना के सूट निकालनी है, अब तो मैं वो पहन रही हूँ। तो ये जो है मैं रख दूँगी इसको। अब इंशाअल्लाह फिर निकालेंगे। अब विंटर बाद इंशाअल्लाह मैं सोच रही हूँ कि रमज़ानों में निकालूँगी इसको मैं। फिर इन सारे कामों से निमट कर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ सूरह मंजिल। तो मुझे देखकर मैं आज मेरे बेटे ने भी मेरे साथ ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर उन्होंने भी जब मुझे देखा पढ़ते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं भी मम्मू मैं भी इसी पारा पढ़ूँगा। तो मैंने कहा जाएँ आप अपना नूरानी क़ायदा ले आएँ। तो ये मेरे बेटे जो हैं ये नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हैं। कुछ इसमें गलतियाँ भी हैं खैर उनकी, अभी तो खैर पढ़ ही रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोग सुनिए, उनकी आवाज़ सुनिए पहले। अलिफ लाम ज़ाल काफ रा या फा सीन ता फा वो या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम लाम हा काफ बा लाम ता हा मीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप लोगों को इनकी पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ माशाअल्लाह ज़रूर बोल देना। जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दा ज़बर दा, जा ज़बर जा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर स्वा।
यहाँ पे रखते होंगे ऐसे। Dere bata rasa bata dara cinta bata dara cawa cawa dara bata wada aja bra wada gaya baga bata एन ba जबरा। aja bra bata ba ba dara bata abada kata baga cinta bata kasa bata ba kasa ba ada khala bla to khala bata bala 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 kata baga एन bala जबरवा। aja bra bala तो बस ये रात तक की रूटीन थी। इसके बाद जो आप देखेंगे वो नया दिन शुरू हो जाएगा, वो भी नए दिन की शाम होगी, तो वो शाम से स्टार्ट करूँगी। तो ये है वो नया दिन। तो ये है संडे का दिन। तो क्योंकि सैटरडे आप कहेंगे हमारी बहन खा गई बीच में तो ये संडे की शाम का टाइम है, लगभग 4:15 बजे है। तो यहाँ मैं उठी थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर सबसे पहले फिर मैंने जल्दी जल्दी लाइट ऑन करी सारी, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। फिर बना कर जल्दी से असर की नमाज़ अदा करी। असर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं पहुंची किचन में, क्योंकि आज बच्चे थे नहीं। बच्चे गए हुए हैं अपनी फ्रेंड के घर। मेरी जो बेटी है वो अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है, मुफ़ज़िला के घर, जिनका मैं बहुत ज़िक्र करती हूँ। अच्छा, वहाँ गई हैं। तो बस खाली घर में इस टाइम मैं ही थी, और अच्छा हस्बैंड थे तो वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो मैंने आज उनके बिना कहे ही चाय भी बना ली। मैंने कहा चलें चाय भी बना लेते हैं, पहले चाय बनाते हैं फिर उसके आगे का काम जो है वो करेंगे। इसके बाद काफ़ी काम थे मुझे। तो बेटी क्यों गई थी, क्योंकि वो सेट मैंने निकाला था, वो सेट देकर आएंगी उनको, मुफ़ज़िला को। और फिर वो जो लहंगे हैं उनकी मम्मी ने निकाले, अपनी बेटी का भी और मेरी बेटी का भी। तो वो दोनों पहन कर देखेंगी, और फिर जो उसमें छोटा बड़ा करना है वो कर देंगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी चाय। मैंने जल्दी जल्दी से फिर चाय बना ली, और चाय बनाने के बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने साथ में बैठकर चाय पी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो चाय को बहुत मिस कर रही थी। तो लीजिए, आप कह रही थी चाय को, ये चाय हाज़िर है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये शाम की चाय है, तो इसलिए अब आपको अंडा और पराठा तो नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ़ खाली चाय ही मिलेगी। तो जी, आप पी सकती हैं हमारे साथ ये चाय और एंजॉय करें चाय को। अब ये हस्बैंड जो बैठे हुए हैं हमारे, ये मैच देख रहे हैं। पता नहीं किसका आ रहा है, कौन से दो देशों का चल रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैच वगैरह में। मुझसे दोपहर के टाइम में भी कह रहा था कि आओ बैठो मैच देखेंगे। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता है ये मैच वैच, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ बैठ गई थी उनके साथ चाय पीने के लिए। तो चाय पी के फिर मैं फ़ौरन से फिर किचन में गई, क्योंकि किचन में था बर्तन पड़े हुए थे, दोपहर के खाने के भी थे और अभी शाम के चाय के हो गए थे। तो इसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद वही कि बर्तन धोते धोते ही फिर मगरिब हो जाती है, फिर मगरिब पढ़ना, फिर उसके बाद भी काफ़ी काम रहते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने बैठकर इनके साथ चाय पी और थोड़ी बहुत मैंने क्लिप लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में। यहाँ जाकर मैंने बर्तन वर्तन धोए, और बस बर्तन धो रही थी। और वहाँ से मुफ़ज़िला के घर से मुझे वीडियो कॉलिंग बराबर आ रही थी, वीडियो कॉलिंग हो रही थी कि मम्मी ये देखिए हमने ये पहना, आंटी देखिए हमने ये पहना, कैसा लग रहा है, ये वो है। तो अच्छा, फ़ोन पे दिखता है इतना, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता है जिससे सामने हम लोग मतलब देख पाते हैं। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि बेटा मैं बर्तन धो रही हूँ, तुम आंटी से पूछ लो, आंटी जो कहें वो कर लो। तो खैर फिर उन्होंने, बच्चों ने जो था उन्हीं से पूछा, मेरी फ्रेंड ही समझ लें वो, तराना को। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा बच्चों ने, फिर आपस में डिसाइड कर लिया कि किसको क्या पहनना है, क्या करना है। और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने फ़ोटो भी मुझे क्लिक करके भेजे थे। तो बड़ी प्यारी लग रही थी दोनों, ऐसी लग रही थी छोटी छोटी सी दुल्हनें दो। तो फिर यहाँ हो गया खैर मगरिब का टाइम, फिर मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने। फिर इधर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हाँ, मैं सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ। ये मुझे आफरीन जहाँ ने बताया था। अच्छा, मुझे पता पहले भी था, लेकिन हाँ मैंने बीच में बेकार में मैं झूठ बोलूँ, मैंने बीच में पढ़ना छोड़ दी थी। लेकिन जब से मुझसे आफरीन जहाँ ने कहा है कि आप मगरिब के बाद ये पढ़ा करें, तो मैं जब से पढ़ती हूँ। और अगर बीच में जैसे टाइम नहीं मिलता है, कहीं गए हुए हैं, ये कुछ है, तो कभी कभी छूट भी जाती है। लेकिन मैंने जब से पढ़ना शुरू कर दी है सूरह वाक़िया, खैर टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि है ही बहुत छोटी सारी। तो ये मैं पढ़ लेती हूँ जब मुझे टाइम होता है मेरे पास। वैसे ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि रोज़ ही पढ़ लूँ, और जिस दिन नहीं होता है टाइम तो वो रह जाती है। फिर ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मुझे थी कपड़ों को प्रेस करना, वही रोज़ के 10-15 मिनट जो मैंने बताया आपको। तो आज तो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पे करना थी प्रेस, क्योंकि ये तो लाज़मी थी करना, तो सुबह को बच्चों को स्कूल जाना था।
तो जल्दी जल्दी से भी मैंने बच्चों के सारे बच्चों के यूनिफॉर्म पर ही करी है मैंने प्रेस, और किसी चीज़ पर नहीं करी। जल्दी जल्दी मैंने प्रेस करके उनको करा। फिर मैंने देखा तो कपड़े धुले हुए थे, क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार धो ही रही थी कपड़े। तो फिर मुझे कपड़े भी वॉश करना थे। फिर मैंने यहाँ जल्दी से बेडशीट अपनी, जो मैंने आपको बता रखी है कि मैं अपने बेड पर डालती हूँ, तो ये मैंने जल्दी से बेडशीट डाली। ब्लैंकेट भी निकाल कर रख लिया था मैंने, क्योंकि अब बच्चे भी आने ही वाले हैं, बस मगरिब पढ़ के इनके पापा चले जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उनके आने से पहले मैं ये कपड़े भी तय फोल्ड कर लूँ। तो यहाँ मैंने कपड़ों को बेड पर रखा और फिर मैंने उनकी जल्दी जल्दी फोल्ड बना ली। और जो अब बस अब जो गर्मियों के रह गए थे कपड़े, वो भी आज मैंने फाइनली अपनी वार्डरोब में सेट कर दी हैं। और वार्डरोब को बिल्कुल ही मतलब बंद कर दिया उसको मैंने, चादर से बिल्कुल साफ़ सूफ करके बंद कर आकर अब मैंने रख दिया। अब कोई कपड़ा ऐसा नहीं है कि वो रखने का है, अब सारे खाली विंटर के ही हैं। अभी तो खैर हल्के फुल्के पहनने में आ रहे हैं, अभी तो खाली ज़्यादा मोटे पहनने में नहीं आ रहे हैं। ये जैसी जर्सी हुई या स्वेटर या इस तरीके के मैं तो नहीं पहन रही अभी। हाँ, हस्बैंड स्वेटर पहनने लगे हैं, तो और बच्चों को पहना देती हूँ। खैर मैं तो अभी बस यही सूट पहन रही हूँ। ये वाले सूट सही रहते हैं इस मौसम में, कि ना तो ठंड लगती है और ना ही गर्मी लगती है, इसके ऊपर कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब बच्चे जो थे वो आ चुके थे, तो अब बच्चों के जो कपड़े पहन कर गए थे तो वो भी मुझे भी अब रखना थे। तो अब मैं ये करने लगी, और ये साइड जो थी वो दे आई हैं, और जो उसका बॉक्स था ये वापस लाए। मैं यही तो कहती बेटी, ये बॉक्स क्यों वापस ले आई, ये बॉक्स समीत दिया था मैंने, तो तुम बॉक्स उनको ही दे आती, उसमें रख लेती हूँ। खैर अब तो ले ही आई थी वो। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपनी वार्डरोब जो थी वो जल्दी जल्दी सेट कर दी। जो कपड़े मैंने फोल्ड करे थे ना, वो सब अपनी अपनी जगह पर लगा दिए। और यहाँ पर बच्चों की ज़बान नहीं रुक रही थी, बस सब मुझे बता रहे थे कि मम्मू ये हुआ, मम्मू ये हुआ, मम्मू ऐसे हुआ, मम्मू ऐसे हुआ। सब बस बातें करे चले आ रहे थे माशाल्लाह से, दोनों की मतलब तोतों की तरह बोल रहे, जैसे तोता नहीं बोलता है, इस तरीके से बोल के मुझे सारी बातें वहाँ की बातें बता रहे थे। और मेरी बेटी ये चाह रही थी किसी सूरत से बस मम्मू जो है अपना जल्दी से काम निपटा लें, और मेरा लहंगा जो मैं लेकर आई हूँ बस ये खोल कर देख लें और मुझे मम्मू दोबारा से पहना दें। और मुझे ये लगता है कि जब से ये गई थी वहाँ पर, मतलब दोपहर चली गई थी लगभग 2 ढाई बजे के करीब, तो ये जब से लहंगे पहने बैठी थी, शायद ये अभी उतार कर लेकर आई थी, और अभी भी इनका दिल नहीं भरा था उस लहंगे से पहनने से। तो खैर मैंने लहंगा पहनाया तो नहीं, लेकिन बस मैंने खोल कर देख लिया और मैंने ये कह दिया कि नहीं बेटे, मैंने आपको देख लिया था, आप लोग दोनों बहुत अच्छी लग रही थी लहंगों में, अब जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन पहनना। तो यहाँ फिर मैंने उनके कहने से लहंगा को खोल कर देखा, और फिर मैंने पूछा बेटी आंटी ने फिर छोटा कैसे करा, सिलाई मतलब मशीन से करी सिलाई कैसे करी? उन्होंने बोली नहीं मम्मू, हाथ से करी उन्होंने। तो ये वाकई में लहंगा बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड तराना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसकी ढेरों ढेर जज़ा दे कि आपने अपनी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी का भी ख्याल रखा। मेरे बिना कहे, मतलब मेरी बेटी के बिना कहे आपने अपनी बेटी के साथ मेरी बेटी के लिए भी लहंगा निकाला। तो अल्लाह पाक इसकी आपको ढेरों जज़ा खैर दे, अल्लाह पाक आपके दिल की हर जायज़ मुराद को पूरा करे। तो जी फिर मैंने जल्दी से देख दाख कर फिर मैंने इसको जल्दी से फ़ोल्ड करके उसी बैग में रख दिया, कि क्योंकि अब इनको सुबह को स्कूल लेकर जाना है, मैम को दिखाना है, तो मैंने कहा संभाल कर लेकर जाना बेटा, क्योंकि ये किसी की अमानत है हमारे पास, और अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैंने फिर फ़ोल्ड करके इनको बैग में डाल दिया। तो अब आप लोग को बताना है मुझे कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आप लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और जो नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरे चैनल को। आप लोग वैसे कमेंट्स तो करते हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।